अस्सलाम वालेकुम 50 न्यूज़ से मैं हूं सैयद मुश्तबा अब्बास। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ते हैं खबरों की जानिब। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं जरांवाला से। जरांवाला वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ज़रिए एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए 125 गाबे में सेमिनार का इनेकाद किया गया। देखते हैं जरांवाला से सैयद आमिर शाह की ये रिपोर्ट। जी नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट सैयद आमिर हुसैन शाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत जरांवाला के नवाही इलाका मौलवी वाला में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद ज़िम्मेदारों को जदीद टेक्नोलॉजी को बुरे कार लाने पर जोर दिया गया ताकि गंदम की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल की जाए। इस वक्त मैं मौलवी वाला में मौजूद हूँ और मेरे साथ कुछ ज़रई माहिरीन और कुछ स्टूडेंट्स हैं। इनसे जानते हैं कि इन्होंने आज की वर्कशॉप में क्या सीखा है और माहिरीन से जानते हैं कि उनके किसानों को उन्होंने कौन सी मालूमात फराहम की है। जी मेरे साथ रहिएगा। मेरा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है। हम ज़रई यूनिवर्सिटी की तरफ से वीट कैंपेन पे आए हैं। ये हमारा सेकंड ईयर है। ये पिछले ईयर भी तकरीबन 40% यील्ड में इजाफा हुआ है और इसी मकसद के लिए हमें यूनिवर्सिटी ने ये हमारी ड्यूटी लगाई है कि हम दोबारा जाएं, किसानों के साथ उनके फील्ड विज़िट करें। इससे हमारे नॉलेज में भी इजाफा होता है और हम प्रैक्टिकल करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आगे हमें हमारी डिग्री कंप्लीट करने के बाद बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमने ये सीखा है कि हम कैसे इनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं किसानों से और कैसे अपने मुल्क की पैदावार को बढ़ाने में हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। आज हम यहाँ जरांवाला फील्ड में आए हैं। हमने एक तो फील्ड विजिट किया, दूसरा हमारा फार्मर्स के साथ इंटरेक्शन था, जिस पे बहुत सी चीज़ें हमने उन्हें सिखाई हैं और उन्होंने भी हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो हमें नहीं पता थी, क्योंकि हम फील्ड में इतना नहीं गए अभी तक, कभी हम अपनी स्टडी लाइफ में हैं। तो इस वजह से जो हमें नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता था हमने उनको बताया और जो तरीके वो यूज़ कर रहे हैं इतनी देर से फार्मिंग में, वो उन्होंने हमें बताया। माय नेम इज़ अरीबा, आई एम फ्रॉम फार्मडी और मेरा 3rd सेमेस्टर है। इस वीट कैंपेन में जो हमारी यूनिवर्सिटी ने शुरू किया है, ये मेरा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। पिछले साल फर्स्ट सेमेस्टर नहीं गया था। तो पहली बात ये कि हमें इसमें एग्रीकल्चर के बारे में बहुत पता चला है, क्योंकि हमारी इस फील्ड से कोई इतना रेलिवेंस नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। हमारी जैसा कि हमारी कंट्री जो सी है वो डेवलपिंग कंट्री है, तो इसकी ज़्यादातर इकोनॉमी जो सी है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। इसलिए हमें काफ़ी कुछ पता होना चाहिए अपने मुल्क की इकोनॉमी के लिए, उसको बेहतर करने के लिए। तो इस वीट कैंपेन में हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है फार्मर के साथ इंटरेक्शन की वजह से। उनका क्योंकि एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है और वो खेतों में ही भरे हुए हैं, वो काफ़ी कुछ जानते हैं और हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो हमें बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है और बहुत कुछ हमारे सीनियर्स सिखाते हैं हमें। और यहाँ पे सिर्फ हमने फार्मर के साथ इंटरेक्ट नहीं किया, बल्कि हमने डोर टू डोर कैंपेन भी की है। घरों में जाकर लोगों के बीच अवेयरनेस पैदा की है। तो और मैं 5th सेमेस्टर एग्री साइंस एंटोमोलॉजी से हूँ और हम वीट कैंपेन पे आए हैं। हमने लोगों को बताया भी है और उनसे बहुत कुछ सीखा भी है और आज हमारा शायद लास्ट डे है वीट कैंपेन पे, तो फिर बस। और मैं BS एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। हम यहाँ बेसिकली किसानों की रहनुमाई के लिए आए हैं। किसानों से कुछ हम सीखेंगे, कुछ हम उनको बताएंगे जिसका उनको नहीं पता। जिस तरह उनको गंदम की पैदावार के बढ़ाने के लिए कि हम किस तरह के बीज इस्तेमाल करते हैं, किस तरह की उनकी ग्रोथ करते हैं, कि कौन सी पेस्टिसाइड, कौन सी स्प्रे और कौन से फर्टिलाइज़र वगैरह उन्हें डालते हैं ताकि उनकी काश्तकारी में इजाफा हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो प्रोग्राम है, ये हमारा प्रोग्राम है बेसिकली ज़्यादा गंदम उगाने के लिए, फार्मर्स को मोटिवेट करने के लिए, फार्मर्स को आगाही देने के लिए। तमाम किसान भाइयों को पहले से पता है कि उन्होंने गंदम उगानी है और इस मुल्क को गंदम के लिए खुद कफील बनाना है। लेकिन हमारा मकसद यहाँ पे आने का किसान भाइयों को मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से नई टेक्नोलॉजी से रोशनास करवाना और गंदम की वक़्त पे बजाई जो है उसको यकीनी बनाने का मकसद है। पिछले साल भी काफ़ी तलबात आए थे और इस साल पिछले साल से निस्बत ज़्यादा तलबात हैं और ये बड़े जोशो खरोश से काम कर रहे हैं, गंदम की पैदावार बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इसका मकसद यही है कि हर साल जो गंदम का टारगेट है वो अचीव होने से कुछ हद तक रह जाता है। तो इस साल हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 2 करोड़ 10 लाख
टन का जो टारगेट है वो हम अचीव करें। मेरा नाम रिदा नवाज़ है, मैं मरकज़ नुनियावाला में एग्रीकल्चर ऑफिसर हूँ, तहसील जड़ांवाला। और इस बेसिक कैंपेन का मकसद जो है वो तमाम काश्तकारों को वो तमाम अवामिल और जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी के बारे में आगाही फ्राहम करना है, जिनको बरोए कार ला के इस्तेमाल में लाकर वो जो है वो अपनी पर एकड़ पैदावार को बढ़ा सकते हैं, जो ना सिर्फ सूबा पंजाब की ज़रूरत को पूरा करेगी बल्कि सैलाब के से जो मुतासर इलाके हैं वहाँ पे भी जो है वो उनकी इमदाद की जा सके, ताकि जो हमारा मुल्क है वो माशी बहरान से बच सके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरफा है और मैं एमफिल मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर से हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत से लोगों को सिखाया है, उसमें हम लोगों ने खुद भी सीखा, जो हमें पहले नहीं पता था वो अब हमें पता है। जैसे कि सैलाब से मुतासर जो लोग हैं उनको उनकी मदद हो सकती है वो इस तरह से कि हमें इंपोर्ट नहीं करनी मतलब बाहर से गंदम जो है वो नहीं मंगवानी पड़ेगी अगर हम लोग यहाँ पे ही मकई का इस्तेमाल करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸੋਇਲ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦਾ ਔਰ ਐਡੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀਟ ਕੈਂਪੇਨ 2022 ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਇਜਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ کہ جڑے سارے بچے اور بچیاں اور فیلڈ سٹاف اور محکمہ زراعت دا ایکسٹینشن ونگ جڑا ہر ڈسٹرکٹ لیول تے تحصیل لیول تے مرکز لیول تے ایک کمپین چلا رہا، ਉਹਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਏਰਿਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੀਰ ਮਹਿਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ 6 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗੋਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ 36000 ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30000 ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਫੀਲਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਫਾਰਮਰਸ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। जी ये जॉइंट वेंचर है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट का, और इसका मेन मकसद है कि हम फूड सिक्योरिटी को जो है ना वो यकीनी बनाना चाहते हैं। और इसके लिए 2 ही तरीके हैं, एक तो फ़ी एकड़ पैदावार को इंक्रीज़ किया जाए और सेकेंडली जो ज़्यादा रकबे पे गंदम काश्त की जाए। और ये जितने भी फार्मर तक हमारा मैसेज आगे जाएगा उतना ही इसका जो है बेटर इम्पैक्ट पड़ेगा। अब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ये बड़े एनर्जेटिक नज़र आ रहे हैं कि ये फार्मर के घर घर तक जाके गांव तक जाके उन्होंने ये मैसेज अपना ज़िम्मेदारों को दिया है। रहीम, मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंडोमेंट फ़ंड हूँ और हम ये जो आउटरीच प्रोग्राम चला हुआ है गंदम की बुआई के सिलसिले में किसान तक इंफॉर्मेशन पहुँचे पूरी मालूमात के साथ और उनको एजुकेट भी कर रहे हैं, ये उसके लिए हमने यूनिवर्सिटी ने हमें इजाज़त दी है तो हम फंडिंग कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स जो हैं उनके और फार्मर के दरमियान में जो महकमा ज़राअत है वो बड़े जज्बे के साथ, बड़े इंथुजियाज़म के साथ वो इस ब्रिज कर रहा है इस गैप को। और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जिस तरह हमारे डॉक्टर मुर्तज़ा संधू साहब हैं, इन्होंने फैसलाबाद डिवीज़न इनके स्पुर्द है तो इन्होंने स्टूडेंट्स को इनकी डिफरेंट जो हैं टीमें तश्कील दी हैं। तो वो तहसील लेवल पे, सब तहसील लेवल पे, छोटे विलेजेस के लेवल पे और इवन गांव में हमारी बच्चियां भी बच्चों के साथ हैं। तो ये आप समझ लें कि फ्यूचर वर्क फोर्स है जो अभी किसान तक पूरी जदीद टेक्नोलॉजी जिससे हम ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं वो सारा का सारा पैगाम जो है ना वो बच्चों के ज़रिए ये दे रहे हैं। मोहम्मद नवीद, मैं जो वीट की ज़्यादा पैदावार की जो कैंपेन है यूनिवर्सिटी और महकमा ज़राअत तोसी के तावन से चल रही है, मैं उसका जड़ांवाला का कोऑर्डिनेटर हूँ। तो मैं जी ये जड़ांवाला मरकज़ जिसमें 6 सेंटर हैं और उस मरकज़ को रिजवान साहब असिस्ट कर रहे हैं, 6 ज़राअत अफसर के साथ मैं यूनिवर्सिटी फोर्स के साथ हम इस जड़ांवाला तहसील में इस कैंपेन को आगे लेके जा रहे हैं कि हमारा मुल्क जो है ना वो गंदम की पैदावार में खुद कफील हो जाए। वो जो हमने लास्ट ईयर 3.5 मिलियन या 3 मिलियन टन जो है ना हमने इंपोर्ट किया है वो इंशाल्लाह इस दफ़ा हम ना सिर्फ उस इंपोर्ट को बचाना चाह रहे हैं बल्कि हम चाह रहे हैं कि हमारा मुल्क जो है ना वो एक्सपोर्ट भी करे। मेरा नाम डॉक्टर हसन मुनीर है और मैं एग्रोनॉमिस्ट हूँ और मेरा ताल्लुक़ भी ज़िला फैसलाबाद से है।
तहसील फैसलाबाद के अंदर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी आज के लिए जो है ना वो मुतय्यन किया गया है जिनका ताल्लुक बुनियादी तौर पे फैसलाबाद से नहीं है और वो मुख्तलिफ सूबों से तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ हमारी ज़रिया यूनिवर्सिटी के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं। ये यहाँ पे हमारे पास जो है गिलगित बल्तिस्तान से स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा से स्टूडेंट्स आते हैं और चूँकि मादर इल्मी ज़रिया यूनिवर्सिटी फैसलाबाद पूरे मुल्क में जानी और पहचानी जाती है इसलिए बलूचिस्तान से भी यहाँ पे कसीर तादाद में स्टूडेंट्स आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसानुल्लाह ज़िमरी और मैं सूबा बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। तो ज़रिया यूनिवर्सिटी ने एक मुहिम चलाई है, घर घर मुहिम, जो गंदम पैदावार को बढ़ाने के लिए। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है माशाल्लाह अभी तक। तो हमने बहुत सारे जो फैसलाबाद के मुख्तलिफ तहसील का जो विज़िट्स किया है तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। हमने जो हमारे जो टेक्निकल पॉइंट्स है, जो ओपिनियंस थे, हमने फार्मर्स कम्युनिटी के साथ शेयर किया, उनको एजुकेट करने की भरपूर कोशिश की है। मेरा नाम अनीसा करीम है और मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है। मैं एचएनडी की स्टूडेंट हूँ और मेरा फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। वीट कैंपेन जो है इसमें हमने ना ही खुद हमने सीखा और बल्कि फार्मर्स को भी हमने बहुत कुछ एजुकेट किया।